In the last class, we completed your chapter number 1. Today we'll start. We were going to start with your chapter number 2. But before that, I would like to discuss about things that has been reduced from the course of CBSE. कैसे स्टूडेंट्स के जो भी बुक्स है CBSE की जो भी है बुक्स, उसमें से कुछ पॉइंट्स रिड्यूस हुए हैं, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सम ऑफ द पॉइंट्स दे आर विच आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक. चांसेस आर देयर कि वही पॉइंट्स आपके यू कैन से कोर्स में से भी 30% जो कोर्स रिडक्शन है उसमें से रिड्यूस होगा. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दैट. ओके, so in CBSE the textbook is divided in two part 1 and part 2 और part B. पार्ट A एंड पार्ट B इसमें उसको डिवाइड किया हुआ है टेक्स्ट बुक को CBSE में. फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 में आपका जो है पार्ट 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये कॉमन चैप्टर हम बोल सकते हैं. हमारी टेक्स्ट बुक में भी यही चैप्टर है और CBSE में भी वही चैप्टर है. सो फ्रॉम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑल द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. देयर इज नो ओमिशन. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट इन योर नोटबुक. ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से कोई ओमिशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ द बेसिक चैप्टर. सेकेंड चैप्टर 2 जो है इन CBSE बोर्ड टेक्स्ट बुक, इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारी टेक्स्ट बुक में भी चैप्टर इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इन दैट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगेन देयर इज़ नो ओमिशन. उसमें से भी कुछ भी ओमिट नहीं हुआ. तो यू कैन से चैप्टर 1 एंड 2 फुल्ली इंक्लूडेड है. दे आर फुल्ली इंक्लूडेड. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर. CBSE बोर्ड की टेक्स्ट बुक में थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट है. आपकी टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर पीछे आता है, पर हम लोग अभी CBSE का डिस्कस कर रहे हैं. सो इट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसमें से उन्होंने डिड्यूस किया है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस. और सेकेंड पॉइंट उन्होंने रिड्यूस किया है डीमोनेटाइजेशन. हमारी टेक्स्ट बुक में डीमोनेटाइजेशन का पॉइंट नहीं है, बट इम्पैक्ट का पॉइंट है. तो मे बी ये पॉइंट हमारा टेक्स्ट बुक में से रिड्यूस हो सकता है फ्रॉम दैट चैप्टर. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर, दैट इज प्लानिंग. इन आवर टेक्स्ट बुक प्लानिंग विल बी योर थर्ड चैप्टर. नहीं सॉरी, हाँ, प्लानिंग इज़ योर थर्ड चैप्टर. सो प्लानिंग में से इन दैट प्लानिंग वाले चैप्टर में से ओमिटेड पार्ट क्या है? ओमिट किया है उन्होंने टाइप्स ऑफ प्लान. जो ये टाइप्स ऑफ प्लान है ये उन्होंने ओमिट कर दिया है. और टाइप्स ऑफ प्लान में कौन से आते हैं? सिंगल यूज़ प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान, ये सब चीज़ें उन्होंने रिड्यूस की है ना. ये सब चीज़ें उन्होंने रिड्यूस कर दी है फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4 एज पर CBSE टेक्स्ट बुक. नाउ द फिफ्थ चैप्टर यू हैव इज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ ऑर्गेनाइजिंग में दे हैव रिड्यूस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये एक टेंटेटिव हम लोग सोचते हैं कि अगर CBSE ने जो रिड्यूस किया है गुजरात बोर्ड भी 80% उसी को फॉलो करेगी. फाइन. नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजिंग हो गया. नेक्स्ट चैप्टर CBSE टेक्स्ट बुक में है स्टाफिंग. नाउ फ्रॉम स्टाफिंग दे हैव रिड्यूस्ड स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM.
हमने कल ही परसों ही वाले चैप्टर में स्टडी किया था, है ना, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, दैट इज रिड्यूस्ड. ठीक है, फ्रॉम 6th चैप्टर. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 7th चैप्टर. और योर 7th चैप्टर, इन 7th चैप्टर विच इज directing. So directing में you have it is you can say communication वाला जो part है direction में, उसमें से उन्होंने barriers of effective communication, barriers of effective communication वो उन्होंने reduce किया है. Okay, TION, communication. Fine. So this is all about your 7th chapter. 7th chapter में से यानी every chapter they have reduced some part of it. They have not reduced the chapter, but few questions from the chapter are reduced. Next is your 8th chapter. As per CBSE textbook, it is controlling. ये जो भी है, it is as per CBSE textbook. It is not as per our Gujarat board textbook. NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसके बेस पे मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी तक वो ही अपने यू कैन से इट हैज़ बिन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट. सो कंट्रोलिंग में है, दे हैव रिड्यूस्ड. इन कंट्रोलिंग देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था दैट प्लानिंग इज़ फादर ऑफ कंट्रोलिंग, है ना, प्लानिंग इज़ अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग. तो वो जो इंटर रिलेशन प्रूव करने वाला पॉइंट है ना, इंटर रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, तो दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द पार्ट बी और पार्ट 2. पार्ट बी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, CBSE टेक्स्ट बुक. आपको अगर देखना हो तो आप नेट पे से भी देख सकते हो. इट इज़ 9th चैप्टर जो है, इट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा स्पेशल चैप्टर नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू कैन से प्लानिंग. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगेन in 9th chapter there is no reduction. ठीक है, no reduction in chapter number 9. 10th chapter as per your you can say textbook is financial market. ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर है, अगेन फ्रॉम देयर देर इज़ नो रिडक्शन. The reason is all this chapter are important for your graduation as well as CA and CS. तो उसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है. नेक्स्ट वुड बी और दिस वुड बी योर मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 10th चैप्टर होगा इन द टेक्स्ट बुक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, 11th चैप्टर वुड बी मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में उन्होंने क्या रिड्यूस किया है, मैंने आपको 4 पीस बताए थे, उसमें से एक था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ दिस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम योर कोर्स. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है एंड एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कोर्स. फाइन. सो दिस इज फ्रॉम योर 11th चैप्टर. लास्ट चैप्टर that is as per you can say CBSE textbook, that is consumer protection. It is consumer protection. So in consumer protection the points which are reduced are importance of consumer protection, and role of consumer forum or organization or NHO. ठीक है, दिस पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 12. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन विच हैज़ बिन डन इन योर चैप्टर, ऑल द चैप्टर्स ऑफ एज पर द CBSE बोर्ड. तो इसमें हम लोग देखें तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आर कॉमन in our textbook and their textbook, and in both the chapters there is no reduction because both the chapters are very important and they are the base of your organization of commerce and management. So first chapter और second chapter आप लोग एकदम thoroughly complete करेंगे. Okay,
थैंक यू। आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। एज इन व्हेन आई गेट टाइम आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, सो स्टे सेफ, stay home, I would say, and stay safe.